नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे वी दुबई में। अगर आप दुबई में जाना चाहते हैं इंडिया से जॉब के लिए, आपकी एजुकेशन बहुत कम है। कम का मतलब क्या है? 10वीं से पास, 10वीं प्लस हो आप, 10वीं कम से कम आप होने चाहिए। तो आप 5 से 7 आपके क्वेश्चन हो सकते हैं, उसके आंसर दूंगा कि अगर आप दुबई जाते हैं तो अच्छी सैलरी लाख रुपए के करीब महीना कैसे कमा सकते हैं सिर्फ 10वीं पास आदमी। जी हाँ, इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। 10वीं प्लस यानी 10 प्लस पास अगर आप एजुकेशन है तो दुबई वी में जाकर आप अच्छी सैलरी कमा सकते हैं। तो इसमें आपके क्वेश्चन है, मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या आप इंडिया में बेरोजगार हैं तो आप विदेश में जॉब करना चाहते हैं? क्या आपकी एजुकेशन नॉर्मल है जिसमें आप अच्छी सैलरी में जॉब करना चाहते हैं? जो नॉर्मल का मतलब 10th पास कम से कम आपकी होनी जरूरी है। जी हाँ, क्या आप विदेश में जॉब करना चाहते हैं लेकिन आपकी एजुकेशन कम है? क्या आपकी हुनर है, योग्यता है लेकिन आपकी एजुकेशन कम है? क्या आप जॉब खोज रहे हैं विदेश जाने के लिए? इस पे भी टॉपिक पे हम बात करेंगे। क्या आप अच्छे एजेंट की तलाश कर रहे हैं जो आपको अच्छी जॉब दुबई में दिलवा सकते हैं? इससे रिलेटेड बात करेंगे। क्या आप कम पैसे में वीजा चार्ज में जॉब लेना चाहते हैं दुबई वी की? अगर बात करें तो क्या आप 1 लाख रुपए महीना तक सैलरी कमाना चाहते हैं? आप इन 10 प्रकार के ऐसे जॉब मैं आपको बताऊंगा। इनमें से अगर आप जॉब सीख के अच्छा आपको हुनर है तो आप लाख रुपए के करीब महीना कमा सकते हैं। तो ये जो बहुत सारे आपके क्वेश्चन है, आपके मन में सवाल है, इसके आंसर मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो भाई पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर रोज नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। इंडिया में आप जितने भी लोग मेरे पास इंक्वायरी करते हैं, लगभग 80% लोग या तो 10वीं से कम पढ़े लिखे हैं या फिर 10वीं से ऊपर पढ़े लिखे हैं। 10वीं लगभग 80% लोग 10वीं पास हैं, इस बात को मैं मानता हूं। लेकिन माइंडसेट एक फिक्स है क्या 10वीं 12वीं के जॉब को इंडिया में जॉब नहीं मिलता 10वीं 12वीं पढ़े हुए बंदे को, तो विदेश में गल्फ में क्या जॉब मिलेगा? लेकिन ये सोच आपकी गलत हो सकती है। हाँ, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा अलग एक्स्ट्रा हुनर दिखाना पड़ेगा। अगर आप 10वीं पास हैं तो बता दूं आप वे में दुबई में जा सकते हैं जॉब के लिए। अब जॉब सर्च कहां करेंगे ये आपको सोचने की बात है। तो इसके लिए भाई देखिए, आजकल ऑनलाइन का तो मैं विश्वास नहीं करता। ऑनलाइन हालांकि मैं प्रमोट करता हूं कि आप ऑनलाइन करो, लेकिन ऑनलाइन के नाम से ठगी ज्यादा होती है जो बहुत कम लोगों को मिलते हैं, क्योंकि मेरे पास ऐसी रोज इंक्वायरी आती है। आपकी योग्यता, आपके अंदर हुनर होना जरूरी है, आपको कुछ प्रैक्टिकल जॉब आना जरूरी है। आप 10th पास होने के साथ में जॉब नहीं मिलता, कुछ एक्स्ट्रा हुनर होने जरूरी है, जो मैं आगे इस अभी वीडियो में बताने वाला हूं। अब ये भी हो सकता है आप 10th पास हैं, आपको अच्छे हुनर भी हैं, लेकिन आपको जॉब दिलवाएगा कौन? ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि आप एजेंटों के साथ संपर्क में करते हैं तो वो तो अपनी जेब ज्यादा भरने की सोचते हैं, आपको सही गाइड वो नहीं कर पाते। हालांकि लोग मुझे बोलते हैं सर आप बात करने के 500 रुपए चार्ज लेते हो। और भाई बात ही तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप मान लीजिए किसी एजेंट से संपर्क करते हैं तो वो आप जैसा जैसा बोलोगे वो हाँ कर लेगा, मना नहीं करेगा। मना करेगा तो आप उसके पास जॉब नहीं लगवाओगे, वीजा नहीं लगवाओगे, तो पैसा कैसे कमाएगा वो? तो कहने का मतलब जो अब मेरे जैसे बंदे बैठे हैं, मान लो मैं बैठा हूं, तो मैं तो सिर्फ आपसे एडवाइस दूंगा आपको। तो एडवाइस तो मैं सही दूंगा, क्योंकि मेरे को वो तो लालच नहीं है कि हाँ आप मुझे पूछोगे मैं आपको मना कर दूंगा, नहीं इस जॉब में मत जाओ, ये जॉब नहीं है, तो आप मेरे को छोड़ दोगे दूसरे के पास पकड़ लोगे, वो तो लालच यहाँ पे है नहीं। समझ रहे? तो एडवाइस जरूरी है। आप विदेश जा रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन एडवाइस पहले ले लेंगे तो मुझे नहीं लगता आपको लॉस होगा। जी हाँ, जिसमें आपको जॉब सर्च करने में भी आसानी होगी, वीजा चार्ज वगैरह पूरी डिटेल आपको एडवाइस में एक तरीके से मिल जाती है। अब आपके मन में ये सवाल होता है मैं विदेश तो जाना चाहता हूं लेकिन बहुत कम पैसे में जाना चाहूं, तो आप कैसे जा सकते हैं? तो भाई देखिए, 2 तरीके हैं दुबई पहुंचने के। या तो आप डायरेक्ट पहुंच जाओ विजिट टू वर्क में, यहां से विजिट वीजा 3 महीने कर लो, वहां जॉब सर्च करो, जॉब लग जाओ। या फिर ऐसा होता है बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो आपको फ्री में वीजा प्रोवाइड करवा देती हैं। हालांकि गल्फ देशों में आपको पता है वीजा का पैसा तो नहीं लगता, सबको पता है। तीसरा ये होता है कि भाई जो मैन पावर इंडिया में 1750 हैं, बहुत सारे जो बड़ी बड़ी ऑफिस हैं उनमें फ्री रिक्वायरमेंट आती है। फ्री का मतलब क्या होता है? उनको कंपनियां पैसा देती हैं, कमीशन देती है। एक बंदे के पीछे 10-15 हजार रुपए उनको मिल जाते हैं, तो 100-200 बंदे कंपनी भेज देते हैं, उनका उधर से पैसा मिल जाता है, आपको फ्री में भेज देते हैं, या 10-20 हजार रुपए लेके आपको निकाल देते हैं। इस तरह के साहब आपका ये प्रोसेस हो सकता है। तो मैंने आपको बताया जॉब कैसे सर्च करें, कहां से लें, वीजा कैसे लें। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई जो कौन से जॉब में अगर आप जाते हैं 10वीं पास तो आप लाख रुपए तक महीने की सैलरी कमा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे बताने वाला हूं तो आप बोलोगे सर इन जॉबों में तो 1200, 1300, 1500 रुपए सैलरी मिलती है, आप कहां से लाख रुपए मिलेंगे? जी हाँ, बिल्कुल मिलते हैं। प्रैक्टिकल मैंने जो देखा वही बता रहा हूं। इलेक्ट्रिशियन में मैंने ऐसे बहुत सारे लोग, आप बोलोगे इलेक्ट्रिशियन में 1200-1300 पगार है, नहीं, लाख रुपए भी कमाते हैं। अब वो कैसे कमाते हैं वो फार्मूला मैं आगे बताने वाला हूं। जी हाँ, अगर आप 10वीं पास हैं, ऊपर वाली बातों को आपने गौर कर लिया, अब आप विदेश जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अगर जॉब की बात करें तो ड्राइवरी का जॉब। जी हाँ, 10वीं पास अगर पासपोर्ट बना है, आप भी दुबई में पहुंच जाते हैं ड्राइवरी के जॉब में, तो स्टार्टिंग में तो कोई लाख रुपए नहीं देगा, ये तो मैं भी बोल रहा हूं भाई, लेकिन उसके लिए 2-3 साल 4 साल आपको निकालना पड़ेगा। 40-50 हजार रुपए तो एक बंदा साल भर के बाद में कमाने लग जाता है। जो लोग दुबई में है, वे में है, वो कमाते हैं। लाइसेंस आपके पास बन जाता है, अगर छोटी गाड़ी का बन जाता है तो 50-60 हजार रुपए आराम से कमा सकते हैं। हेवी लाइसेंस आपका बन जाता है तो अच्छा पैसा, आप लाख रुपए, 1.5 लाख, 2 लाख तक भी ड्राइवर लोग कमाते हैं। ड्राइवरी के जॉब द बेस्ट है। 10वीं पास है तो आप इंडिया से ड्राइवरी सीख के जाएं, वहां जाके आप कंपनी में ड्राइवरी करते हैं या किस तरीके से वो आपको माइंड सेट अपना करना होगा, लाइसेंस बनवा लें, अच्छी खासी पगार लोग वहां पे कमाते हैं, तो आप भी इसमें कमा सकते हैं। दूसरे नंबर पॉइंट पे बात कर लेते हैं एसी टेक्नीशियन। अब एसी टेक्नीशियन वैसे देखा जाए तो नॉर्मल सा जॉब है यार, लेकिन हकीकत बताऊं गल्फ देशों में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, और गर्मी पड़ने की वजह से आपको पता है एक हर घर में, अगर एक घर में 5 मकान है तो 5 में एसी लगी होगी। सबसे ज्यादा एसी टेक्नीशियन का काम वहां पे चलता है। इसमें अच्छी खासी सैलरी आपको मिल सकती है। अगर इंडिया से आप काम सीख के जाते हैं, आपके पास डिप्लोमा है, साल 2 साल वहां लगा लेते हैं, तो लाख रुपए के करीब, मेरे गांव का बंदा 1.5 लाख रुपए दुबई में कमाता था और अब वो बंदा घर आ गया। तो आप यकीन मानो अच्छा खासा पैसा इसमें भी है। हाँ, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। मैं नहीं बोलूंगा जाते आपको कोई लाख रुपए दे देगा, नहीं जी। 1500, 1600, 1700 से शुरुआत होती है, जो बंदा 5-6 हजार दराम में 2-3 साल बाद में आराम से पहुंच सकता है। तो आपको इस जॉब
जॉब में भी अप्लाई करने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं मैकेनिक जॉब। अब मैकेनिक जॉब में आप तो बोलोगे यार मैकेनिक जॉब, देखिए गल्फ देशों में सबसे ज्यादा, दुबई की बात करें सबसे ज्यादा गाड़ियां हैं। एक घर में अगर 5 मेंबर हैं, 5 के पास गाड़ियां हैं, आपको सबको पता है, और गाड़ियां भी भैया महंगी वाली हैं, अच्छी वाली गाड़ियां हैं। तो आप यकीन मानो यहां से आप ITI कोर्स करके जाते हैं या यहां से काम सीख के जाते हैं, वहां गैराज में लग जाते हैं, कंपनी में लग जाते हैं, तो अच्छा खासा इसमें पैकेज यानी अच्छा खासा सैलरी 5-6-7 हज़ार दराम तक आप इसमें कमा सकते हैं। यानी लाख रुपए कमाना 2-3 साल के एक्सपीरियंस के बाद कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं कि लोग वहां पे कमा रहे हैं। आगे अगर बात करें 4 नंबर पॉइंट पे जिम ट्रेनर। अगर आपकी कदकाठी अच्छी है, हाइट अच्छी है, बॉडी आपकी ठीक है, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप जिम ट्रेनर इंडिया में अगर आप हैं, अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं यहाँ पे ट्रेनर की जॉब कर रहे हैं, तो आप दुबई में जाके भी जिम ट्रेनर की जॉब कर सकते हैं। वी में अच्छा खासा इसका स्कोप है। और भाई देखिए जितने भी देश है ना, वहां पे तो जिम से रिलेटेड लोग एक्टिव है, नो डाउट, और उनकी मजबूरी भी है। जो लोग सिटियों में रहते हैं उनको जिम जाना उनकी मजबूरी है। इसमें भी अच्छा खासा पैकेज 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए तक आराम से आपको मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसमें ट्राई करनी चाहिए। अगर बात करें साथियों 6 नंबर पॉइंट पे सिक्योरिटी गार्ड। जी हाँ, दुबई का सबसे फेमस जॉब ड्राइवरी का जॉब और सिक्योरिटी गार्ड का जॉब। सिक्योरिटी गार्ड में भी अच्छी खासी सैलरी। अगर आप 10th पास हैं, बॉडी आपकी 5 फुट 8 इंच से प्लस आपकी हाइट है, वेट आपको 60-65 किलो से ऊपर है, आपकी बॉडी ठीक है, थोड़ा सा बेसिक इंग्लिश आपको बोलना आता है, तो इस जॉब में आप जा सकते हैं। इसमें 2200-2300 यानी 40-45-50 हज़ार के करीब तो सैलरी स्टार्टिंग में होती है। धीरे धीरे एक्सपीरियंस के आधार पर आपकी अच्छी खासी इसमें सैलरी बन सकती है। जी हाँ, आगे अगर बात करें 7 नंबर पे गाइड। जी हाँ, गाइड का भी आपको जॉब इसमें मिल सकता है। जैसे इंडिया में देखा ना, गाइड जो टूर करने के लिए आते हैं उनको गाइड करवाना, वो हायर कर लेते हैं। कंपनी में भी जॉब होते हैं, कंपनी अपने पास गाइड रखती है, कंपनी से कॉन्टेक्ट कर लेते हैं, वो आपको भेज देते हैं, वो तो होता है सैलरी बेस पे। और बाकी गाइड के जॉब में भी अच्छी खासी स्कोप है। वी में भी आपको पता है भैया, लगभग 200 कंट्रियों की पॉपुलेशन वहां पहुंचती है घूमने के लिए, तो उनको गाइड की जरूरत है, तो इसमें अच्छा खासा पैसा सैलरी बन जाती है। आगे अगर 8 नंबर पॉइंट पे बात करें साथियों इलेक्ट्रिशियन। अब इलेक्ट्रिशियन वैसे देखा जाए नॉर्मल जॉब है, लेकिन इसमें अगर आपके पास डिप्लोमा है, अच्छा खासा अनुभव है, 2-3 साल आपने निकाल लिए, तो अब यकीनन आप लाख रुपए महीना आराम से इलेक्ट्रिशियन में कमा सकते हैं। जो लोग पुराने हैं, मैं दुबई में मिला था 2 बंदों से, अच्छा खासा पैसा वो कमा रहे थे, 50,000 प्लस तो आप आराम से कमा सकते हैं, नो डाउट। आगे इलेक्ट्रिशियन ये जो हो गया, टेक्नीशियन हो गया या एसी टेक्नीशियन हो गया, या प्लम्बर भी इसी से रिलेटेड जुड़ा हुआ जॉब है। हालांकि ये अच्छे जॉब वाले हैं, ये इनको आप लेबर कैटेगरी का जॉब नहीं समझ सकते, ये स्किल्ड जॉब में ये जॉब आते हैं। तो प्लम्बिंग का अगर आपको काम यहाँ पे सीख के जाते हैं तो अच्छा खासा, क्योंकि वे में दुबई में वर्ल्ड की सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन का काम होता है, रोज सैकड़ों बिल्डिंगें बनती हैं, तैयार होती हैं, तो प्लम्बिंग का, एसी का, टेक्नीशियन का सबसे ज्यादा जॉब आपको वहां पे मिल सकता है अच्छी खासी सैलरी के साथ में। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा कम है, लेकिन जैसा जैसा अनुभव होता है सैलरी आपकी बढ़ती रहती है। आगे अगर आप 10th पास हैं, अच्छी खासी इंग्लिश आती है, थोड़ा सा अपने हुनर है, तो आप भाई सुपरवाइजरी का जॉब भी कर सकते हैं। जी हाँ, सुपरवाइजरी के जॉब में भी अच्छा खासा स्कोप है। हाँ, लेकिन ये डायरेक्ट जॉब नहीं मिलता, आपको दूसरे जॉब में जाके फिर आप कन्वर्ट करवा सकते हैं अपने स्किल के आधार पर। अब मैं नहीं बोलूंगा कि आप जाओ यहाँ से सुपरवाइजरी में डायरेक्ट जॉब मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन स्किल के आधार पर आप इसमें कन्वर्ट हो सकते हैं। स्टोर कीपर, मैंने ऐसे लोगों को देखा है मेरे खुद के गांव के, आपको पता भी है राजस्थान सीकर में सबसे ज्यादा लोग गल्फ में रहते हैं, अंगूठा छाप है पासपोर्ट में, लेकिन उनका टाइम ज्यादा हो गया कंपनी में, तो कंपनी ने उनको अनुभव के आधार पर स्टोर कीपर में लगा दिया, सुपरवाइजरी में लगा दिया, फोरमैन में लगा दिया, अच्छा खासा पैसा वो लोग उठाते हैं, पासपोर्ट में अंगूठा लगा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं 10वीं 12वीं अगर आपको इंग्लिश थोड़ी आती है, थोड़ा नॉलेज हो जाता है, इस जॉब में आप वहां पे जाके स्विच हो सकते हैं। तो ये कुछ 8-10 पॉइंट मैंने बताए हैं। अगर आप इन जॉबों में माइंड लगा के फिक्स आप सोच के, तो सबसे पहले आपको ये नहीं कि 10th पास की मार्कशीट होने से आपको लाख रुपए कोई नहीं देगा। एजुकेशन तो देखिए किसी भी जॉब में जरूरी है, सिर्फ आपको मजदूरी वाले काम को छोड़ के, समझ गए। और एजुकेशन के साथ में हुनर होना जरूरी है कि भाई आपको काम क्या आता है, इंपॉर्टेंट बात यह है, समझ गए बात को। अब आपके पास गाड़ी ड्राइवरी है, गाड़ी नहीं है, तो वो ड्राइवरी किस काम की। 10वीं पास हो, आपको कोई काम नहीं आता, तो 10वीं पास किस काम की, समझ रहे हैं। आपके पास गाड़ी है, आपको चलाना नहीं आता, तो आप उसको सुबह शाम कपड़ा मार सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ मतलब दोनों सिक्के का दोनों पहलू होना जरूरी है। एजुकेशन के साथ में आपका हुनर होगा। ये इनके अलावा बहुत सारे और भी हुनर हैं, अगर वो भी बहुत सारे आपके जिनको बोल सकते हैं स्किल्ड बहुत सारे हैं, जिसमें आप जाके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। ये तो एक एग्जांपल मैंने दुबई का दिया, आप किसी भी देश में जा सकते हैं। ये नहीं कि आप दुबई में जाएं, आप गल्फ में, कतर, सऊदी, कुवैत, मस्कत, कहीं पर भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा यूरोप देशों में तो भाई देखिए मैं नहीं बोलता कि आप चले जाओ, क्योंकि वीजा इम्पॉसिबल है, आपको सबको पता ही है क्या स्थिति है यूरोप देशों के नाम से। तो ये सब कुछ चीजें मैंने आपको बताई, इसको माइंडसेट करें, फिक्स करें, और आप अपने स्तर पर कोशिश करके इन जॉबों में जा सकते हैं।